हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी फाइल या फोल्डर पे पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी पासवर्ड सेट करना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखिए। पासवर्ड सेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है बिन RAR का सॉफ्टवेयर होता है। हर कंप्यूटर में नॉर्मली मिल जाता है। अगर ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो जो मेथड मैं बताने वाला हूँ वो आप अपने कंप्यूटर में नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगर ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल से आसानी से कर सकते हो। अगर डाउनलोड करने में, इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर हम लोग रखे हुए हैं और इसी पे हम लोग पासवर्ड सेट करके देखेंगे। इसको एक बार ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हो इसमें बहुत सारा फाइल है, उसके बाद एक फोल्डर भी है। तो इसे हम लोग कैसे लॉक कर सकते हैं, तो सबको लॉक करना है, सब पे पासवर्ड सेट करना है। तो ऐसे ऊपर आ जाना है, इसके ऊपर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टू आर्चिव। ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब आपके कंप्यूटर में बिन RAR का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड रहेगा। ठीक है, तो आई होप कितना समझ गए होंगे। और इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना आप नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम जरूर आपको बता देंगे डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके। तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ऐड टू आर्चिव पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो आर्चिव नेम एंड पैरामीटर्स का विंडो खुलेगा। सीधे सीधे आ जाना है आपको। यहाँ पे नीचे देख सकते हो सेट पासवर्ड दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो पासवर्ड रखना चाहते हो रख सकते हो। हम 1 2 3 4 रख रहे हैं। ठीक है, फिर से री एंटर कर देना है 1 2 3 4। आप कोई भी पासवर्ड अपने हिसाब से रख सकते हो और यहाँ से आपको टिक कर देना है इनक्रिप्ट फाइल नेम्स। इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ से भी आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये चंद सेकंड में देख सकते हो डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर था वो डॉक्यूमेंट नाम आ गया, लेकिन इसका जो लोगो है वो बिन RAR का जो सॉफ्टवेयर है उसके लोगो जैसा बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारा फोल्डर पहले से है और एक हमारा यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गया, पासवर्ड लग चुका है। ठीक है, अगर अभी इसे ओपन करेंगे तो ये नॉर्मल ओपन हो जाएगा। तो इसे क्या करना है, डिलीट कर देना है। आप कहोगे डिलीट करेंगे तो डेटा लॉस हो जाएगा। डेटा नहीं लॉस होगा, जो भी चीज़ है इसके अंदर कॉपी हो चुका है सारा। ठीक है, इसे अगर आप डिलीट कर दोगे उसके बाद अब कोई वो फोल्डर एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर कोई इसे ओपन करने की कोशिश करेगा, जैसे चलो डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। जब तक आप सही पासवर्ड नहीं एंटर करोगे तब तक आप अपने जो भी फाइल्स था वहां तक नहीं पहुंच सकते हो। तो हमने पासवर्ड लगाया था 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर था वो दिखाई दे गया। इस पर डबल क्लिक करके आप देख सकते हो जो भी उसके अंदर सारा डेटा था। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। लेकिन इसको हम लोग क्लोज करते हैं और आपके मन में ऐसा कुछ सवाल जरूर आया होगा कि जैसे हमारा पहले यही डेस्कटॉप पे फोल्डर था वो कैसे बन के आएगा। ठीक है, तो वैसा अगर आप बनाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक, इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आप लगाए हो वो डाल देना है। तो 1 2 3 4 हमने लगाया हुआ है, यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देख सकते हो डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर था ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब इस पे कोई पासवर्ड नहीं लगा है, इसे नॉर्मल आप ओपन कर सकते हो। जो भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट रखे हो, जो भी फोल्डर्स हैं, जो भी फाइल्स हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब इसे आप डिलीट कर दो। अगर पासवर्ड हटाना चाहते हो डिलीट कर दो। अब इस पे पासवर्ड हट भी चुका है। ठीक है, तो आई होप कि हमने जो आपको समझाना चाहा, जो सिखाया वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, पासवर्ड लगा भी सकते हो, पासवर्ड हटा भी सकते हो और कैसे इसे वापस ला सकते हो ये भी आप जान गए होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो छोटा सा था, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिए, आपको वीडियो के माध्यम से उसका रिप्लाई ज़रूर से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।